कोई मेले के लिए अपनी दोनों गुरु महाराज बना ले और यहाँ पर आगे आ जाए और चर्चा में भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा पीछे हो जाए, नए भाइयों को बुला करके जा रहे एक आदमी करके एक को लेके आए एक चीजों की प्रार्थना करके और यहाँ पर आगे आ जाएंगे वक्ता का मुंह देगा पीछे आने नहीं आता है गर्मी झेल रहे मेरी विनती प्रार्थना है जो बड़े भाई हैं जो होता हूँ छोटे में तो प्यार से मैं आपको बताना चाहता हूँ और आज कहीं आगे आ जाए तो हमारे भाई के साथ बताएं जय गुरुदेव। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर कहने का भाव दोस्तों संत कबीर कहते हैं कि संसार में जो भी आया है वो एक न एक दिन जैसे त्याग के यहाँ से उसको जमा करेगा। बस अंदर क्या होता है जो सतमार्ग पर चलता है, जो भगवान के बताए आदेश पर चलता है, भगवान का भजन करता है, उसके लिए भगवान का डोला परमात्मा का जो सदगुरु का ज्ञान आता है और उनको ले जाता है। जो व्यवचार करते हैं, कुकर्म करते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, उनको यमराज की मार पड़ती है और बड़ी मुश्किल से वो कभी छोड़ते हैं यहाँ से, क्योंकि जीव का एक स्वभाव है अगर मृत्यु ना होगा तो यहाँ से जाने की कभी सोचेगा ही नहीं। अगर मृत्यु ने बनाया परमात्मा ने नहीं बनाया होता तो ना तो हम भजन करते, ना परमात्मा को याद करते, ना ही संकल्प करते। क्योंकि मृत्यु का भय कह लो या डर कह लो, कुछ भी कह लो, उसके कारण हम परमात्मा को याद करते हैं और कोई भय हमें धीरे धीरे परमात्मा के करीब ले जाता है। अगर मृत्यु ना होती तो भजन भी नहीं करते हम लोग। हमारे भजन वाला यही है कि जगह जगह कलियुग में कथा हो रही है, भागवत हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, लेकिन बदला कोई नहीं आता। समाज में देखो ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं जो बुरे कलियुग में होने से वही होने लगे। कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा, पूरे बड़े की कोई इज्जत नहीं, समाज में सब समाजों को अंधकार फैल रहा है क्योंकि हम धर्म को छोड़ चुके हैं, संतों का कहना से छोड़ चुके हैं, सदगुरुओं का उपदेश सुनना छोड़ दिया। फिर भी रहे तो जयमान से निकाल देंगे। जब तक ज्ञान हमारे अंदर नहीं उतरेगा तो जितना भी दर्शन भागवत करा रामायण कुछ भी सुनेगा तो होने वाला नहीं। और जब तुमने अपने अंदर को ताक दिया तो तुम्हारा एक बार में निराकार हो जाएगा। कहानी बताऊं उसके माध्यम से ये चीज मिलेगी कि सत्संग हवा कैसा होना चाहिए। एक सेठ जी थे, सेठ जी तो क्या है उनके घर से महात्मा निकलते रहते थे, तो क्या महात्मा को परेशान करने की बार बार रोक लेते थे। कहते थे ऐसी महात्मा जी ये बताओ तो भजन भगवान क्यों करते हो? तो बोले सेठ जी मुझे अच्छा लगता है इसलिए भजन करते हैं, उसको परेशान करते और किसी की बातें करते और सब चीज कहते हैं। घर पर जरा सारे काम खत्म कर दूंगा, तो एक बार क्या हुआ सब चीजों से फ्री हो गए।
जय गुरुदेव। तो सेठ जी एक समय निकाल के संत जी के सत्संग सुनने गए। वो किस लिए गए? जब वो संत जी कहते थे कि सत्संग सुनने आया करो, सेठ जी सत्संग सुनने आए हो, तो संत जी की बात रखने गए। वरना धर्म से ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। सत्संग सुना, वही सेठ जी कहता लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये ऐसे समय बीतता गया। तो सेठ जी इतने वो थे कि कोई किराने की दुकान थी तो उसमें गैर घपला के कुछ सामान नहीं देते थे। मिर्ची में ईंट मिला के देते थे, हल्दी में कलर मिला के देते थे, चावलों में कट्टर मिला के देते थे, तो ठीक करते उसके। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया कि यार मुझे समय नहीं, तू सत्संग को दिया नंबर नहीं है। तो हमारा सुना सत्संग में गलत काम का गलत परिणाम होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं अपनी दुकान पर कुछ चीज बेचूंगा और सही चीज बेचूंगा। तो उसने भैया जो मिलावटी सामान था सब फेंक दिया और शुद्ध सामान बेचने लगा। तो सेठ जी आए और कहने लगे मिलावटी सामान की पड़ती सेठ जी आके शुद्ध की बेच रहा है। तो मैं तो मेरा सत्संग सुनिया, सत्संग में आटवादी में चल के आई थी, गलत काम करोगे गलत परिणाम भोगना पड़ेगा। तो सुनिया आया हुआ मुझे पाली करने लगा। अरे सत्संग सुनने की ऐसी अपना जीवन में करना तो सुनने तो नहीं जाना चाहिए कारण से, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ नहीं करते सारे हम वैसे ही बदले कर रहा हूँ। तो ये हम सब लोग भी ब्राह्मण है कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पहली बार सत्संग सुनना होगा। जन्म जन्मांतर से कितने लोग जीते सत्संग सुनते हुए, कितने महात्मा को माने रहे, ये रूह यहाँ बैठी है वो आज भी नहीं बैठी है, कितने जन्म जन्मांतर की बैठी हुई है। तुम कबीर के साथ भी रहे हो, नानक के भी साथ रहे हो, पंडू साहब के साथ रहे हो, मीराबाई हर बुद्ध के साथ तुम रहे हो, लेकिन तुम पार नहीं हो पाए इसलिए आज यहाँ बैठे हो। और मैडम मना तो ये है कि ऐसे रवैये से चले तो हमारी जगह कोई दूसरा जगह मिलेगा तो तुम महंगी नहीं करके चलोगे। अगर तुम नहीं आज सही रास्ते पे भजन मार्ग नहीं किया तो नाम बदल जाएगा, तुम्हारी पकड़े बदल जाएगा, लेकिन क्षेत्र में तो वही रहेंगी। और तुम बुद्ध पुरुष में जुड़ने के बाद भी सब चीज मांग रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा में कल्याण नहीं मांग रहे। ये 84 लाखों को जुटा दो, भजन के मार्ग पर लगा दो। हमने एक जगह पर ये कहती थी कि गुरु महाराज ने जो कहा है 45 करोड़ में एक भी नहीं मिला। तो हमारी बात को तोड़ मरोड़ के मतलब किया गया कि देखो आज की दुनिया में अच्छी बात बताने का धर्म नहीं है। तो उन्होंने क्या कहती, अरे देखो लोग जो कहते हैं गुरु महाराज कहते एक नहीं मिला, मैं तो भाई देखो गुरु महाराज मतलब ये बात तो गुरु महाराज ही कह रहे हैं मुझे एक नहीं मिला। वो क्या कहते गुरु महाराज मैं तो बताते क्या जरूरत है। अरे वो लोगों से कह रहे हैं एक नहीं मिला, अब तो मुझे क्या लगा गुरु महाराज तो वही ये क्या है, ये हमारे भजन करने ना करने के उपाय है कि भजन ना करना पड़े। और सत्संग में कुछ ना क्या है छोड़कर रास्ता भी बता देता है कि रोज सत्संग में आइए हो जाएगा काम, रेडी करिए हो जाएगा काम, इससे तुम्हारा संपर्क होगा, घर में कोई समस्या होगी तो समाधान हो जाएगा। तुम्हें आत्मा ज्ञान नहीं होगा, तुम्हें आत्मा ज्ञान हो जाएगी चीजों से, तुम्हें क्या संस्कार से पढ़ेंगे और विचार शुद्ध रहेंगे। लेकिन आत्मा का ज्ञान बगैर योग करें, बगैर ध्यान दिए, बगैर भजन करके और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करें, छोड़कर रास्ता लोग बता देते हैं और लोग ज्यादा तो ही आज की आदमी नौकरी तो ही उसी में सच्ची सी बदल देते हैं। इंद्रियों को रोक के भजन करना बहुत कठिन है। मंदिरों को घंटा कहते ना तो 2 घंटा तो कंटिन्यू घंटा लाते रहो और अच्छी बुआते रहोगे, लेकिन तुम आधे घंटा बैठ के इंद्रियों को रोक के भजन नहीं कर सकते। इंद्रियों का स्वभाव चलायमान है, आगे दूर तरफ देखिए रखे, कान बहुत दूसरे भी सुनना है, नाक बहुत कुछ सुन रही है, बहुत कुछ बात ले रहा है। जब इंद्रियों को रोकना सबसे पहले काम पर इंद्रियों को रोक के और जीवात्मा को ऊपर चढ़ाना है। कल एक बात आई थी कि ब्रह्मचर्य, अब इसी बात आ रही पहले तो मैं सोच रहा था कहता नहीं करके लोग जो कहेंगे बंदे को ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, कहानी बात करना है बगैर ब्रह्मचर्य तुम्हारी चेतना बिल्कुल ऊपर चढ़ेगी नहीं सकती। मैं संसारिक व्यक्ति में आना था तो केवल संसार पद्धति के लिए करता था, ये नहीं है कि बहु बातों में लगे रहो अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दो।
ये ऊर्जा तुम्हें संतान पद्धति दे सकती है, वो तो परमात्मा से मिला सकती है, ये भी बोल जाती है। ऊर्जा तो वही है। और तुम किस प्रकार काम कर रहे हो? अब जैसे देखो भाई लाइट से चूल्हा चल रहा है और भाई लाइट को हाथ पकड़ लेना, मर भी जाओगे। तो ऊर्जा को ऊपर जो चढ़ा दोगे तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नीचे ऊपर विचरण कर रही है तो संसार में ऐसे ही रखते चलोगे। जीवन का पता क्या है? वो सोचता है, बच्चा सोचता है कि मैं जवान हो जाऊंगा तब तो भी रहते, और जवान सोचता है बूढ़ा होगा तब तो भी रहूंगा, और बूढ़ा सोचता है सम्मान मिल जाएगा तब तो भी रहूंगा। और ऐसे ही हमारे मन का स्वभाव क्या है कि आज जहाँ बैठी है तो ध्यान आएगा ना मन ये पता नहीं कहाँ का भटक रहा है। और ज्ञानी पशुओं का मन ये है कि जहाँ बैठा है वो वही बैठा है बस, दूसरे जगह कुछ नहीं कर रहा। आप सत्संग सुन रहे हो तो कई बार हम घर में रहे होंगे, कई मोड़ा मोड़ी में देख रहे होंगे, कोई अपने काम धंधे भी कुछ कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। और जब तक तुम जहाँ बैठे हो वहाँ नहीं बैठे तब तक तुम पद मार्ग में ज्ञान की बात पर चले नहीं गए। जो जहाँ है वो तो अवस्था को है। अपन जो कहते हैं कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, लेकिन वास्तविक में कर्म का अर्थ क्या होता है? तो जिसको जो कर्म मिले वो मेहनत ईमानदारी से कर रहा है, कोई कर्मयोगी है, अगर कोई कर्मयोगी नहीं है। एक महात्मा है और वो दूसरों का सही स्वरूप नहीं दे रहा, दूसरे को भलाई से बच्चा नहीं कर रहा, तो उसमें को बात कहने के लिए महात्मा को महात्मा वाला कोई गुण नहीं है। एक वकील है और वो आपका लक्ष्य केवल न्याय दिलाना नहीं है तो वकील के दायित्वों को फॉलो नहीं कर रहा। एक डॉक्टर है और उसका लक्ष्य ये नहीं है कि मुझे मरीजों का इलाज करना है तो वो भी अपने दायित्वों को निभा नहीं रहा। आज समाज में कलेश तो यही है, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसको निर्वाह नहीं कर रहा। या कोई भी हो तो उसका दुरुपयोग, मिसयूज, गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। डॉक्टर पेशेंट मर जाते हैं कभी तक नहीं बताते वो कि मर गया तुम्हारा, उससे पैसे लेते हैं, वो वाला गरीब हो तब उसका पूछ के जाएंगे। लेकिन सत्संगों में जहाँ आते हैं महात्मा के प्रवचन सुनते हैं, सुनने से प्रभावित होते हैं तो कुछ नहीं तो अपने कर्म तो सुधारेगा ही। तो कर्म सुधारना ऐसे कलयुग में ये बहुत बड़ी बात है। केवल सत्संग सुनना या जीवन में नहीं करना, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जीवन में डाल दिया तो काम तुम्हारा तुरंत हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं बच्चे उधर से देने नहीं है तो कहते दया करो, गुरु महाराज दया करो। वो तो दया करेंगे, उनका स्वभाव ही है, वो तो दया करेंगे तो दया का स्वभाव है दया करना। लेकिन तुम्हारा स्वभाव दया लेने का है नहीं है। तुम्हारा स्वभाव क्या है कि बस हमारा परिवार अच्छा चलता रहे, मान सम्मान मिलता रहे, मैं जिंदगी भर परमानेंट नहीं लो, अब तो कभी होगा नहीं। प्रकृति के नियम कहना भाइयों किसी के लिए नहीं बदलेंगे तो सोचना मैं जब बोला तो मेरे लिए बदल जाएंगे, मरूंगा ना मैं भी। जैसे एक महात्मा से बच्चे ने पूछा कि महाराज जी बताओ क्या महात्मा बनने से मौत नहीं होती क्या? तो उन्होंने कि तो यहाँ बैठकर अपनी बात को तो गुरुदेव बात तो महात्मा जी के जो गहरे प्रश्न होते हैं मतलब पब्लिक में उन्हें प्रश्न नहीं दिए जाते, पब्लिक में पत्रकार आदमी बैठा है बात तो वैसी बात बताना चाहिए जो उसका मुझे फायदा हो। तो महात्मा जी ने सब सत्संग सुन के चले गए तब उन्होंने कि आप पूछ सकते क्या पूछ रहा है? तो उन्हें महात्मा जी बता रहे महात्मा हो जाते हैं भजन करते हैं, वो मरेंगे नहीं। तो उन्होंने कि नहीं मरेंगे तो कोई नहीं भजन करते हैं, लेकिन वो मृत्यु को जान के मरेंगे कि मृत्यु क्या होती है। अभी तुम लोग मरोगे ना तो तुम मरोगे ही बस, मृत्यु की प्रवृत्ति को जानते हो मृत्यु वास्तविकता है क्या है। और जो ज्ञानी पुरुष है वो जानता है कि वास्तविकता मृत्यु क्या है, वो रोज मर रहा है। जो जीते जी मरने की कला सीख गया वो अध्यात्म चल रहा है बस। और जब तक तुम उस कला तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो कला नहीं सीख पाए, तब तक तो मृत्यु का भय लगा ही रहेगा। चाहे तुम धनवान हो, चाहे भिखारी हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, किसी भी घर से बिलोंग करते हो तो मृत्यु का भय लगा ही रहेगा जब तक तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चेतना बैठी है अनादि जीवात्मा, जब तक तुम उसको नहीं जान दोगे तब तक ऐसे मुक्त होने वाले नहीं। अभी लोगों को पता नहीं कैसे कैसे भय लगे हैं, मैं गरीब ना हो जाऊं, मैं भिखारी ना हो जाऊं, मैं मर ना जाऊं, कितने प्रकार के भय लगे हैं। तो ऐसे अगर आपको मुक्त होना है तो तुमको भजन के मार्ग का, ज्ञान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो सारे भय तुम्हें छूट जाते हैं, मृत्यु का भी भय छूट जाता है। क्या मरना है? बस ये कि अपना कपड़ा से गंदे हो गए तो कपड़ा उतारते थे अपना दूसरे पहनते कि नहीं मेरा भाई। ऐसी अपनी आत्मा है, जब हम उसको नहीं लगाते और जब शरीर जर्जर हो जाता है तो आत्मा शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है।
और समझदार व्यक्ति वही है कि मरने से पहले अपनी आत्मा याद कर ले। और अज्ञानी और मूर्ख वही है कि मरने से पहले दिन में लगा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, दिन को ढक में लगा रहा है और अपने आप को नहीं जानता। कहते हैं कि जो अपने आप को जानने में लगा हुआ है वही भाग्यवंत समझदार व्यक्ति है, बाकी सब मूर्ख है। ये फकीर साहब कह रहा है कि भाई साहब ऐसी कौन सी किताब है जहाँ पर तुम अपने आप को जान लो। तो हमने कही भाई साहब ऐसे संसार में कोई किताब नहीं है कि माँ को पढ़ के तुम मुझे कह सको कि मैं अपने आप को जान सका। तुमने अपने आप को कैसे जाना है कि अपने आप को जानने का बस एक ही रास्ता है बस। अगर तुम भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुबह शाम परमात्मा का स्मरण करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम अपने आप को जानोगे तो तुम कौन हो। कहते तो ईश्वर जीवन राशि चेतना राशि, लेकिन तो होने के लिए जिन्होंने जान लिया। अभी तक सब कह रहे हैं हिंदू धर्म में क्या बताना है कि सब मुझे पता है आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा बदना जीवन मरेगी। वो व्यक्ति भी कह रहा है जिसने आत्मा को जाना नहीं। अरे भाई साहब आत्मा तो मरेगी, आत्मा बदना चाहिए तो किसके लिए है जिसने जान लिया। तुम कह सकते हो मैंने भाई आत्मा मरे, तुम्हें जाना है तुम्हारी है तो तुम्हारा शरीर छूटेगा, तुम्हारी आत्मा मरेगी, आत्मा को जाना है जानोगे। वो व्यक्ति कह सकता है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं बढ़ती। और गीता में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अमर है और ना किसी शस्त्रों से भेजी जा सकती है, ना पानी में डुबाया जा सकता है, ना किसी उसको जला सकती है। तो कृष्ण कह रहे हैं इस बात को कब कह रहे हैं जब हमने इसको जान दिया कि आत्मा को अमर है। और हम बगैर जाने बच्चे दावा कर रहे हैं, झूठी अपने आप को धमकी दे रहे हैं आत्मा अमर है, तक मरेगी। हम भजन नहीं कर रहे, अच्छे आचरण नहीं कर रहे, गलत कामों में समझे ही झूठे विचारधारा के साथ कि आत्मा तो अमर है, मैं मरूंगा नहीं, आत्मा तो विनाशी है। तो अवदान तुम्हारे लिए नहीं है मेरे भाई। संत महाप्रभुओं के लिए साधना कर रहा है, जीते जी मरने की तलाश की रहा है, उसके लिए आत्मा अमर है, उसकी नहीं मरेगी। तुम्हारी तो आत्मा मरेगी, शरीर भी टूटेगा तुम्हारा, तुमको जानते नहीं। हाँ तुम जानोगे तब उसको जब तुम्हारी आत्मा निकल जाएगी। जैसे एक पौधे शरीर को बचेगे रावण और जो चढ़ाए मैं अपने को राज नहीं दे रहा, दूसरे से देखो घुमराना हो जाए। तो ये है कि जैसे व्यक्ति जब अज्ञानी में मरता है तो उसको चार जना तो जी पता नहीं चलता कि मर चुका हूँ। चार जना कहती बात तो 10-5 घंटे तो वो बार बार घुसने की कोशिश करता है दोबारा शरीर में घुस जाए, लेकिन वो तब तो परमात्मा द्वारा उसे छीन लिया जाता है कि वो दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो योगी महात्मा रहते हैं, संत रहते हैं, वो प्रोसेस को बार बार छोड़ रहे हैं, शरीर बार बार उसका देह में धारण आ रहे हैं। तो कोई करा तो गुरु महाराज सिखा रहे हैं और बेटा मन गया कि वो चला नहीं सीख रहा कि परमात्मा भले में नौकरी लग रही है कि नहीं, वो माया ऊपर फैली है कि नहीं, ये बताओ लेना भाइयों। दिल पे हाथ रखिए कि गुरु महाराज से जुड़ने के बाद आपके घर में खाने पीने की किसी प्रकार की समस्या है कि नहीं, सब समस्या गुरु महाराज समाधान कर रहे हैं कि नहीं पहुंच के घर पे हमारे वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो अपना फर्ज नहीं है कि वो भजन भी कहना तो तुम भी भजन करें, केवल उनसे मांगते नहीं है गाड़ी की तरह तुम्हारा दे दो वो दे दो। अरे आत्मा धन तो भी मांग लो, तुम्हारा आत्मा धन दे दो मुझे, लेकिन वो मांगती नहीं है कभी, वो मांगते नहीं है। गुरु महाराज के लड़िए तो लगे ना देखिए तो शुद्ध भाषा बताई क्यों उन्होंने नहीं माना, उन्होंने ही करते डाल दिए दया लेना चाहते हैं और दया को जानते हैं क्या है। दया कब मिलती है? बिल्कुल विपरीत दिशा में अपमान हो रहा है, समझना दया है गुरु की तुम्हारे ऊपर। गरीबी है तुम्हारे ऊपर, समझना दया है गुरु की, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे अंदर से निकालती है, तुम्हारा मन निर्मल करती है। जब तुम अपमान करेगा ना तो घर जाके तो भजन करना, कैसे भजन लगेगा तो रोने आंखों की झलक लग जाएगी। फिर अपमान से ही वो रास्ता खुलता है परमात्मा का लिए। गरीबी से, दरिद्रता से, बीमारियों से तो होता शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो, घर में धन की कमी ना हो, सब चीजों की सुख सुविधा हो, तो बहनों भाई को भगवान को याद करेगा कि नहीं? बोलो बहनों भाइयों, कोई नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने एक एक समस्या सभी व्यक्ति को लगा दी है। वो धर्मान है तो शरीर से सुखी नहीं है, शरीर से सुखी है तो पैसा नहीं है, और दोनों चीजें तो दूसरी चीज की कमी है। इसलिए संपूर्ण तो वही है जो भगवान का भजन करता है, क्योंकि ना तो उसको कुछ चाहिए अल्लाह को भगवान से डिमांड करता है। वो तो जिस हाल में ताई मित्र आ गया राम और ताई मित्र भजनानंदी तो वही है कि भूखा मर रहा है तो तुम्हें भी शिकायत नहीं कर रहा हूँ अपने गुरु से परमात्मा मांगे। और जहाँ तुमने शिकायत की तो गुरु महाराज ये भी हो रहा तो जो तुम्हारे को दया मांग रही हो तो चलिए
जो शिकायत नहीं करता उसके लिए तो खजाने के द्वारा, मालिक के द्वारा उस अध्यात्म के रास्ते खुलते हैं जो किसी भी प्रकार से परमात्मा से शिकायत नहीं करता। और हमारा चित्र शिकायत हो देना बड़ा हुआ है कि बस एक मनोकामना पूरी हो गई तुरंत शिकायत चालू कर देंगे। एक चीज ऐसी भी हमारे को तुरंत शिकायत किया, अरे तुम उनसे क्यों शिकायत करते हो? कभी भूमि में तुमसे कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहे हो कि नहीं, तो एक भी उनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। 1 घंटा भजन बताया था, बहनों बड़ी ईमानदारी से कौन कर रहा है 1 घंटा भजन करीबी का 1 मिनट उनका कुछ नहीं लग रहा है। इसलिए तो हमारा बुद्धि चित्त को लगाइए बहनों भाइयों। उन्होंने क्या कहा 45 करोड़ में तो 14 एक में 10 करोड़ रह जाएंगे, बस बाकी 35 करोड़ में जाएंगे तो मर जाएंगे। तो यही है मान बढ़ाएंगे एक दूसरे की बुराई निंदा में। मुझे तो कृष्ण भगवान ने 56 करोड़ बर्बाद किए थे बहनों भाइयों। ऐसे जो समय दूर नहीं है तो आप उसमें ईर्षा राग करते रहे तो आप भजन को छोड़ के यहाँ काम में लग जाओगे। अभी से बहनों भाइयों यहाँ सत्संग होते हैं तो हमको हाथ जोड़ के निवेदन करके वो ज्ञानी को जैसे हम समझना कि हमको ज्ञानी समझती है बहुत बड़े समझदार व्यक्ति, हम तो आपके चरणों में रखता रख के कहते हैं कि बहनों भाइयों भजन करो, भजन से तुम्हारे अंदर दया प्रेम सबको हृदय से लगाने की भावना ईर्षा राग खत्म होगी। ये ऐसे अवगुण है कि बगैर भजन के जाने वाले नहीं है। जितने भी सत्संग में भूलते रहना, जितने ही डेली करते रहना, अवगुण तुम्हारे भजन से ही खत्म होंगे। जब इंद्रियां रुकेंगी, मन बुद्धि चित्त तुम्हारा पवित्र होगा, सब में अच्छाई देखोगे, सब में भलाई देखोगे, सब में परमात्मा को देखोगे, तो परमात्मा को क्या कहता है कि आप में बता भला इसकी परीक्षा क्या होगी। जो गलत जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की और इस पूजवादी आपको मैं पहचान ली। हमारे बेटा बना तो इस रूप में आ जाएंगे तो सब पवित्र आगे वाले और अपन एक दूसरे का नहीं देख रहे गुरु महाराज एक दूसरे की चिंता पढ़ाई करने लगे, फलाना आदमी ऐसा है, बाबा ऐसे फलाना ऐसा है। अरे तो अपने आप को कर देखो मैं कैसा हूँ। चिंता वैसा होता ध्यान होता है, ध्यान रखेंगे तो ध्यान में व्यक्ति अपने आप को देख रहा होता है और जो खुली आंखों से दूसरों को देख रहा होता है। एक सत्य ने क्या बहुत अच्छी बात कही कि सत्य तो जब भी दिखेगा तो खुली आंखों से तो सत्य कभी नहीं दिखेगा। सत्य तुम्हें जब भी दिखेगा बंद आंखों से दिखेगा और खुली आंखों से जो दिख रहा है वो सब सत्य है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम खत्म हो जाओगे, तुम मुझे देख रहा मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मुझे 8 अवेदी कैमरा में अपना सब दिखाई दे रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। और ध्यान में व्यक्ति जो अनुभव कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति कभी वो जो अनुभव हो रहा है ना वही सत्य है, वही सनातन है। सनातन का मतलब ये नहीं आज भाई बेटा बना तो जी सब सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, जय श्री राम जय हनुमान और सज्जा देव तो कलारी खड़े चल रहा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है और कह रहा है जय श्री राम जय हनुमान। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि हिंदू है वो राम प्यारा, मुसलमान है रहमान और कोई ना जाना किसकी हमारा माफो को मर जाते ना तो हिंदू राम का मरम जानता है ना मुसलमान अल्लाह का मरम जानता है। दया भाव किसी के अंदर नहीं करना, क्रोध भरा हुआ है, हिंदू हो या मुसलमान हो, धर्म कर्म के नाम पे आदमी मरने के लिए मार काट करने की सोच तैयार है और कह रहा है कि हम धार्मिक है। बहनों भाइयों जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर मानवता है, वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। जो केवल भगवा कपड़ा पहनने से, सफेद कपड़े पहनने से, लाल कपड़े पहनने से, कोई भी कपड़े पहनने से तुम कभी धार्मिक नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा मन धार्मिक नहीं हो जाएगा, मन संत नहीं हो जाएगा तुम्हारा। ये कहते नहीं जो बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मेरी और कोई और ये दिल बोले अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने अंदर देखिए कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। सवोजी मैं यहाँ देख रहा हूँ मोस्टली सवोजी आधी आधी मोड़ निकल चुकी है, 50 से कम पे जाने का 50 की ऊपर ही है। और तुम्हारा मृत्यु कितनी समय है कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु का दरवाजा आ जाए, कब मौत वाले यहाँ आ जाए। तो बेटा भाइयों इन चीजों को छोड़ो और भगवान के भजन में लग जाओ और ये जरा संकल्प कर लो कि मैं अपने शरीर को छूटने से पहले अपनी आत्मा जाकर कर लूंगा। नहीं तो ऐसे ही खाली आए और खाली चले जाओगे तो ऊपर जाके शिकायत करोगे कि गुरु महाराज इतना सत्संग सुना ये किया, कभी यात्रा कुछ हुआ तो गुरु महाराज नहीं करेंगे मेरा भाइयों ना तो हम कोई कुछ करेंगे, भजन करोगे तभी लाभ मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अरे बहनों भाइयों हमारे शब्दों को जिससे बुरा लग गया हो सबको ज्ञानी कुछ नहीं है, लेकिन हमारा एक दायित्व इस कुर्सी में बैठने का, अगर हम किसी को सही रास्ता नहीं दिखा पाए तो इस कुर्सी में बैठना हमारा व्यर्थ है, बोलना सारा व्यर्थ है अगर किसी को सही रास्ता नहीं दिखाया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय